हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। वेलकम टू ग्रूनीट इंदौर। दोस्तों, जो हम वन शॉट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ ऑर्गन के बारे में हमने पहले ऑलरेडी लेक्चर में बता चुके हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होने वाला है। आई थिंक आप लोगों की तैयारियां भी बहुत मस्त ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये जो लार ग्रंथि हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टॉपिक का एक छोटा सा ऑर्गन होता है, बट यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाते हैं। बस उन्हीं क्वेश्चन को हमको यहाँ से निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स की जब हम बात करेंगे, लार ग्रंथियों की जब बात करेंगे, तो बच्चे कभी कभी पूछा जाता है कि सर इनके नंबर कितने होते हैं। तो नंबर में हमेशा याद रखना है 6, और पेयर में अगर पूछा जाए तो टोटल पेयर में होती है 3 पेयर। ठीक है, यानी अगर हमसे पेयर पूछा जाए तो 3 पेयर, और नंबर में पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ 6 होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स अपने अंदर से क्या सीक्रेट करेंगे सर? सलाइवा। और सलाइवा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सलाइवा का सर कंपोजिशन क्या होता है। तो सलाइवा में वाटर का परसेंटेज 99.9% तक या 99.5% तक ही जाता है। अच्छा, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि इतना ही है, 95 से लेकर 99 के बीच में ही करीब इसका परसेंटेज घूमता रहता है। और इसमें 0.5% के करीब क्या होंगे, इसमें सॉल्यूट होंगे। सॉल्यूट में क्या क्या होंगे सर? आयंस भी हो सकते हैं, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं और फॉस्फेट हो सकते हैं। ये सारे के सारे बाकी के बचे हुए 0.5% सॉल्यूट में इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन सर सबसे मेन मुद्दे की बात होती है कि सर जो सलाइवा होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। ये वो पीएच मान है जिस पीएच मान पर सबसे ज़्यादा जो एंजाइम होते हैं ना बच्चे, सलाइवा के जो एंजाइम होते हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर एक्टिवेट होते हैं तो किस पीएच पर एक्टिवेट होते हैं आपको बताना है। 6.8 पर। ये सबसे बेहतर क्वेश्चन है इस टॉपिक का। आगे आ जाते हैं कि सर और क्या क्या है। सलाइवा में म्यूकस है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। अब देखो ये मुद्दे वाली बात होती है कि सर बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं। आपको बता देना है कि सलाइवा के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर बनने वाली सेल वॉल को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उस एंजाइम को हम लोग नाम देते हैं बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम। तो ये भी किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवा निकलती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि सर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, एंजाइम कितने निकलेंगे? 2 एंजाइम निकलेंगे। एक तो कौन सा निकलेगा? बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम निकलेगा, जो बैक्टीरिया को किल भी करता है, साथ में बैक्टीरिया को ख़त्म करने के साथ साथ बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनने देता। बैक्टीरिया की सेल वॉल वो बनने ही नहीं देता है, इसलिए उसको बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। दूसरा कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, जिसका दूसरा नाम टाइलिन भी होता है। टाइलिन करता क्या है? जो भी आपने फूड मटेरियल खाया हुआ है, आपने जो भोजन किया हुआ है, उस भोजन में जो भी स्टार्च होगा बच्चे, इस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। और डाइसैकेराइड अगर आपको भूल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्त, आपको माल्टोज याद रखे रहना है। ठीक है, आपको क्या याद रखे रहना? माल्टोज। और माल्टोज आपको ऑलरेडी पता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रख रहे हैं ना कि सर बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, जो भी आप भोजन खा रहे हो उसमें जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं, आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनकी सेल वॉल बनने से रोक देता है। दूसरा कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन एंजाइम भी कहा जाता है। टाइलिन एंजाइम आपके भोजन में उपस्थित स्टार्च को डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भोजन का डाइजेशन होता है ना, पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपने एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। फिर आगे की तरफ आते हैं कि पर डे हम कितनी सलाइवा लगभग सिक्रेट कर सकते हैं। तो जो सिक्रेट का अमाउंट होता है कि आप पर डे कितनी सलाइवा सिक्रेट कर सकते हो, लगभग 1000 से लेकर 1500 ml के लगभग आप पर डे सलाइवा को क्या कर सकते हो? सिक्रेट कर सकते हो। अच्छा, इससे अगर कम सलाइवा सिक्रेट होती है तो भी दिक्कत हो जाती है, इससे ज़्यादा होती है तो भी दिक्कत होती है। फिर आगे की तरफ आ जाते हैं कि सर इस पीएच मान को कंट्रोल करने का काम कौन होता है। देखो जो आयंस मैंने अभी आपको बताए हैं, तो इस आयंस में NaCl यानी नमक भी होता है, और यही नमक होता है जो पीएच मान को क्या करता है बच्चे? कंट्रोल करता है। और जो ये म्यूकस होता है ना, ये भी सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और ये भोजन के साथ, जैसे ही हमारा भोजन माउथ के अंदर हमारे दांतों के द्वारा चबाया जाता है, क्रशिंग किया जाता है, ठीक है, फाड़ा जाता है, एकदम से इसकी लुगदी टाइप का जो बनता है ना, एकदम आप लुब्रिकेशन बोल सकते हो कि जो लुब्रिकेशन टाइप का होता है ना, वो किसके प्रेजेंस में होता है? म्यूकस के प्रेजेंस में होता है।
अब आगे हम बात करते हैं कि सर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है कितने टाइप की होती हैं। मोस्टली ये 3 टाइप्स की होती हैं। 3 प्रकार की आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। पहली कौन सी होती है? पहली होती है सबलिंगुअल, जिसको स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स कहा जाता है। और सर इनकी लोकेशन के बारे में देखो, सबसे ज़रूरी है कि इनकी लोकेशन कहाँ है। देखो ये है ना, ये स्मॉलेस्ट है, इन्हीं को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है? सबलिंगुअल नाम दिया हुआ है। और अगर कभी भूल जाता है तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बता देता हूँ। जहाँ हमारा मुँह सबसे छोटा होता है ना, यहाँ सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनको सबलिंगुअल कहा जाता है। जहाँ हमारा मुँह सबसे चौड़ा या बड़ा होता है वहाँ पर सबसे बड़ी होती है कान के पास में, तो यहाँ सबसे बड़ी होती हैं जिसको हम लोग पैरोटिड कहते हैं। तो जो सबलिंगुअल होती हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये सर आगे की तरफ होती हैं। इधर हमारी टंग होती हैं, तो टंग के आप बता सकते हो कि नीचे की तरफ होती हैं। तो यही मैंने लिखा है कि टंग के नीचे की तरफ कौन प्रेजेंट होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, जो सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ होती हैं। साथ ही साथ ये सलाइवा को सिक्रेट करने के साथ साथ सलाइवा किस डक्ट के द्वारा सिक्रेट की जाएंगी? तो उस डक्ट का नाम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, रेविनस डक्ट। कभी पूछ लिया जाता है सबलिंगुअल की वो कौन सी डक्ट होती है जिसके माध्यम से सलाइवा सिक्रेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेविनस डक्ट कहा जाता है। सेकेंड नंबर पे कौन आती है? पैरोटिड ग्लैंड्स आती हैं। पैरोटिड क्या होती है? लोकेशन कहाँ होती है सर? कान के पास। मैंने पहले भी बोला है, जहाँ सबसे चौड़ा मुंह होता है ना, वहाँ सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ, जहाँ सबसे छोटा मुंह होता है वहाँ सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ। तो ये है देखो पैरोटिड, और ये होती हैं कहाँ? कान के जस्ट पास में। ये हमारा कौन है? ईयर, यानी कान है, उसके पास में ही आपकी होती है पैरोटिड। और ये सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स मानी जाती हैं। ये भी सलाइवा के सिक्रेशन करती हैं, और सलाइवा का सिक्रेशन करने के लिए कोई ना कोई इनके पास डक्ट होती है। जैसे सबलिंगुअल के पास डक्ट कौन सी थी? रेविनस। वैसे ही पैरोटिड के पास जो डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड स्टेंसन डक्ट। ये डायरेक्टली ऐसे पॉइंट हैं जो आपसे नीट में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। और याद रखिएगा, यही वो क्वेश्चन होते हैं जो हमको लगने लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ऐसा कुछ होता ही नहीं एक्चुअली में आउट ऑफ सिलेबस। आपने सही तरीके से उन चीज़ों को फॉलोअप नहीं किया है, तो ऐसी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर की जो ग्लैंड्स होती है दैट इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर। अच्छा, इसी का एक और नाम है, इसको सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहा जाता है। सर ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हमारे फ्लोर पे प्रेजेंट होती है, जहाँ हमारा माउथ होता है ना, माउथ का फ्लोर। देखो ये कौन सी होती हैं? ये लार्जेस्ट हो गई। ये कौन सी हो गई? स्मॉलेस्ट हो गई। ये जो होती है ना, इनको क्या बोला जाता है? इन्हीं को बोला जाता है सबमैंडिबुलर, या इसी का एक और नाम है सबमैक्सिबुलर कहा जाता है। सर ये क्या करती हैं? ये भी सलाइवा निकालेंगी। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? फ्लोर ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवा निकालने के लिए इनके पास भी कोई ना कोई डक्ट यानी नली होनी चाहिए। कौन सी नली होती है? वाटसन डक्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिसके द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन किया जाता है। ओवरऑल हमने कितनी चीज़ों के बारे में जाना? हम लोगों ने सर इतना ही चीज़ें जाना है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा सिक्रेट करेंगे। पर डे कितना सलाइवा? लगभग 1000 से लेकर 1500 ml सलाइवा आप सिक्रेट करते हो। दूसरा, सलाइवा का pH मान लगभग 6.8। इस पर सबसे ज़्यादा सलाइवा के एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। सर सलाइवा निकलती कितनी है? हमने ऑलरेडी बता दिया। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट क्या क्या है सर? 2 एंजाइम हैं। एक बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने से रोकता है, और दूसरा जो एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम होता है, यानी जो स्टार्च को माल्टोज में या डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स। पहला होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल सबसे छोटी है, तो माउथ के आगे वाले हिस्से में, और ये जिसके द्वारा भी सलाइवा निकालती हैं उस डक्ट को कहा जाता है रेविनस डक्ट कहा जाता है। सेकंड नंबर पे कौन सी है? पैरोटिड। पैरोटिड सबसे बड़ी होती है, लोकेशन पूछे कानों के पास होती हैं, और ये भी सलाइवा का सिक्रेशन करती हैं। उस सलाइवा का सिक्रेशन के लिए इनके पास भी एक डक्ट होती है, स्टेंसन्स डक्ट होती है, जो इनके पास प्रेजेंट है। तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड सबमैंडिबुलर। इसी का ही सबमैक्सिलरी कहा जाता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के जस्ट फ्लोर पर, इधर बीचों बीच, है ना। ये देखो आपको दिख रही है, ये सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, और ये कौन सी होती है? सबमैंडिबुलर या सबमैक्सिलरी। कहाँ पर प्रेजेंट है? फ्लोर ऑफ द माउथ में। क्या करेगी? ये भी सिक्रेशन करेगी सलाइवा का। किसके द्वारा? वाटसन डक्ट के द्वारा सिक्रेट करेगी। बस आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए गुरुनीट इंदौर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।